मुल्क में कोरोना वबा की चौथी लहर के जानलेवा वार जारी। 24 घंटे में मजीद 83 अफराद जान से गए। मजमूई अमवात 26,413 हो गई। एक दिन में मजीद 3,900 नए केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.44% रही। गुज़िश्ता रोज़ 60,537 कोरोना टेस्ट किए गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मरी, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद, गलियात और गिरदोनवा में भी बारानी रहमत। महकमा मौसमियात की आज सिंध में बरसात की पेश गोई। कराची, हैदराबाद और सक्खर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर खित्ते के अहम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। वर्चुअल इजलास की सदारत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी करेंगे। चीन, ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास में अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा ताकि मुश्तरका चैलेंजों से निपटा जा सके। अमरीका ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की निगरान काबीना पर तशवीश का इजहार कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से बयान में कहा गया कि काबीना में सिर्फ तालिबान अरकान या उनके रफ़क़ा को शामिल किया गया है, किसी खातून का नाम शामिल नहीं। कुछ अफराद की वाबस्तगियों और ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से भी फिक्रमंद हैं। तालिबान के इक़दाम देखेंगे, बयानात नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत का ऐलान। मुल्ला हसन अखुंद वज़ीर आज़म, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर नायब वज़ीर आज़म होंगे। मुल्ला याकूब को वज़ीर दिफा, सिराजुद्दीन हक्कानी को वज़ीर दाखिला और मुल्ला अमीर खान मुत्तकी को वज़ीर ख़ारजा की जिम्मेदारियाँ सौंप दी गईं। सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह का कहना है कि नई हुकूमत फिलफौर काम शुरू करेगी। हुकूमत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में शरई क़वानीन का इतलाक़ होगा। शरीयत से मुतसादिम न होने वाले तमाम आलमी मुआहदों की पासदारी करेंगे। हमारे मामलात में पाकिस्तान समेत किसी मुल्क की मुदाखलत नहीं। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई साबित नहीं कर सकता कि हमारे इक़दामात से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। पंजशीर पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारे सिक्योरिटी एहलकारों को मुजाहरे कंट्रोल करने का तजुर्बा नहीं है। आज़ादी से मुताल्लिक हालिया मुजाहरा कानूनी नहीं। ऐसे मुजाहरों से क़याम अमन को नुकसान होगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 37 एतराज़ात की रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन में मशीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए वक्त बहुत कम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैलेट पेपर की राजदारी नहीं रहेगी। वोटर की शिनाख्त भी गुमनाम नहीं होगी। कसीर रकम खर्च करने के बावजूद इलेक्शन की साख और शफाफियत मशकूक रहेगी। इलेक्शन कमीशन की तकनीकी टीम आज इजलास में मशीन का जायजा लेगी। जायदादों पर कब्जे और ज़मीनों के रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी के खात्मे का वक्त करीब आ गया। हुकूमत ने लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटलाइज होने से लैंड माफिया की सरगर्मियों की भी रोकथाम हो सकेगी। मुल्क की समंदरी सरहदों के मुहाफिजों को सलाम। 1965 की जंग में पाक बहरिया के शानदार कारनामों की याद। ऑपरेशन दावारका में पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन पर लर्जा तारी किया। भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। जंगे सितंबर में बहरी हीरोज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कौम आज यौम बहरिया मना रही है। और कोचेस के बाद बाबर आजम भी मुतवक्के चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की रहदार पर आ गए। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम को टेस्ट टीम की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान मुतबादिल उम्मीदवार। मुतवक्के चेयरमैन PCB ने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियों का भी इंदिया दे दिया। फ़खर जमान, उस्मान कादिर और फ़हीम अशरफ की शमूलियत मुतवक्के। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।